नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की एक अति महत्वपूर्ण क्लास। आज हम रीजनिंग के टॉप 15 प्रश्नों का एक बार फिर से अध्ययन करेंगे। आज है दोस्तों रीजनिंग की पार्ट संख्या 51। और इससे पहले की जो हमने पिछले 50 पार्ट करवाए हैं, आपने नहीं देखे हैं तो पिछले 50 पार्ट्स को भी जाकर के देखिएगा। आपके जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पिछले पार्ट्स में करवाए गए हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम रीजनिंग को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक एवं बेसिक लेवल से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है आकृति में कुल कितने वर्ग स्थित हैं। यहाँ पर बताना है, यहाँ पर एक आकृति दे रखी है, इस आकृति में बताना है कुल कितने दोस्तों वर्ग स्थित हैं। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 6 है कि श्रृंखला को पूरा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पर एक शानदार सी श्रृंखला दे रखी है और बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 1, कबूतर जिस प्रकार शांति से संबंधित है, तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा शब्द, दो क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं, इनमें से कौन सा शब्द आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है, इसलिए इस क्लास को बिल्कुल बिना मिस किए, एक भी पार्ट स्किप किए बिना देखना। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले आपको बता दिया जाए, जो आज हम रीजनिंग का अध्ययन कर रहे हैं, जो टॉप 15 क्वेश्चनों का अध्ययन कर रहे हैं, वो कौन कौन से एग्जाम्स में काम आने वाले हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, एसएससी जीडी का एग्जाम, एमटीएस का एग्जाम, सीएचएसएल का एग्जाम, सीपीओ का एग्जाम, सीजीएल का एग्जाम, यूपीएसआई का एग्जाम, यूपी पुलिस का एग्जाम, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, पीओ, इसके अतिरिक्त दोस्तों नेवी का एग्जाम, इसके अतिरिक्त आपका सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पेट तथा यूपी टेट जैसी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जिन भी परीक्षा में दोस्तों आपका रीजनिंग पूछा जाता है, तो उन सभी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए इस क्लास का आज हम अध्ययन करेंगे। बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। चलते हैं बिना किसी देरी के आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, उससे पहले आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, बता दिया जाए कि दोस्तों अपना भी आप टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल आ चुका है। दोस्तों याद रखेंगे, हम आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में क्या करते हैं, पर डे क्लास की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर देते हैं। उसके अतिरिक्त कुछ इस प्रकार से पीडीएफ के फॉर्म में आपको क्लास नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। जो भी क्लासेस हमारी यूट्यूब पर रहती हैं उसके जो क्लास नोट्स होंगे वो आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी इसके साथ भी और मजबूत अच्छे से प्रैक्टिस रीजनिंग के जो आपको विभिन्न प्रकार के सेट्स मिलेंगे, विभिन्न प्रकार की पीडीएफ मिलेगी, उनसे आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। तो इसलिए इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि कबूतर कबूतर जिस प्रकार शांति से संबंधित है, तो हमें दो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि कौन से नंबर आएंगे। तो ऑप्शन ए में दे रखा है ताज सर से संबंधित है, सफेद झंडा समर्पण से संबंधित है, लॉरेल विजय से संबंधित है और युद्ध स्वतंत्रता से संबंधित है। देखिए देखो दोस्तों, अगर बात की जाए कबूतर की, तो कबूतर जो होता है वो शांति का एक प्रतीक होता है, यानी कि शांति का प्रतीक, शांति का एक पक्षी होता है कबूतर। तो याद रखेंगे ये क्या होता है, एक प्रतीक होता है। ठीक है, याद रखेंगे प्रतीक होता है। उसी प्रकार अगर हम बात कर लें ऑप्शन नंबर बी की, बात कर लें तो दोस्तों जो सफेद झंडा होता है, क्या होता है, जो हमारा व्हाइट फ्लैग होता है या सफेद झंडा होता है, दोस्तों याद रखेंगे ये सफेद झंडा समर्पण का प्रतीक होता है। किसका होता है, याद रखेंगे समर्पण का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। आपने अगर डिफेंस वाली कई देशभक्ति फिल्में देखी होंगी, वहां पर एक सैनिक जब हमारा जो दूसरी ओर फंस जाता है बॉर्डर में, तब वो अपने पार वापस आता है। तो अपने पार वापस आता है, अपने सेना के लोग उस पर गोली न चला दें, इसलिए वो क्या करता है, सफेद झंडा दिखाई देता है और वो कहता है मैं समर्पण कर रहा हूं, मैं अपनी ही टीम का हूं। ठीक है, इस तरह से सफेद झंडा जो होता है वो समर्पण का प्रतीक होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ना तो ताज सिर से होगा, ठीक है, ना तो लॉरेल विजय का होगा, ना ही युद्ध स्वतंत्रता का होगा। जो एग्जैक्टली इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन बी बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, और हमसे कह रहा है कि यदि एक कूट भाषा में पोर्टर को ये लिखा जाता है, ठीक है, पोर्टर को ये कूट किया जा सकता है, तो रिपोर्ट का कूट क्या होगा, हमें बताना है रिपोर्ट का कूट। अब देखिए दोस्तों, हम देख लें पोर्टर के बारे में, तो यहां पर क्या लिखा है पोर्टर, कुछ इस तरह से हमको
पोर्टर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये रहा पोर्टर। और इसको लिखा क्या गया है दोस्तों, सबसे पहले एम लिखा गया है, ओ को दोस्तों लिखा गया है बी, और आर को दोस्तों लिखा गया है एन, टी को लिखा गया है जेड, और यहाँ पर ई को लिखा गया है क्यू, और आर को लिखा गया है दोस्तों एन। और हमें कोड किसका बताना है, तो दोस्तों याद रखेंगे हमें कोड बताना है रिपोर्ट का। किसका, रिपोर्ट का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। देखिए अगर हम देखें पोर्टर को और देखें रिपोर्ट को, क्या दोस्तों इसमें हमें जो पोर्टर के अक्षर हैं वो सेम रिपोर्ट के अक्षर दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं सर, पी यहाँ पर है, पी यहाँ पर भी है, ठीक है, ओ यहाँ पर है, ओ यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, फिर टी है, फिर टी है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर ये टी रहा, उसके अतिरिक्त ई है तो ई है, आर है तो आर है। यानी कि जो ये नंबर दे रखे हैं पोर्टर के वो सारे के सारे अक्षर आपके रिपोर्ट में हैं। तो जो हमारा कोड बनेगा वो इसी क्रम में बनेगा। देखिए आर का कोड लिखा क्या गया है यहाँ पर, आर का कोड एन है। तो दोस्तों जो भी नंबर एन से शुरुआत करेगा, जो भी ऑप्शन एन से शुरुआत करेगा सही उत्तर होगा। यहाँ पर सभी हमारे शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें दोस्तों ई के बारे में, तो ई का जो कोड लिखा है वो क्यू लिखा है। क्या लिखा है, क्यू। तो एन क्यू से शुरू होने वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी कट गया। अब देखिए पी को देखा जाए तो पी का जो कोड लिखा है एम लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है एम, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी कट गया। अब देखिए ओ को देख लें तो ओ का जो कोड लिखा है बी लिखा है, तो एम के बाद बी किसमें है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जो पोर्टर का कोड था उसी में पोर्टर से बना है रिपोर्ट, और रिपोर्ट का जो कोड बनेगा तो पोर्टर के ही कोड को हम इसके रिपोर्ट के अनुसार डाल देंगे तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, एन क्यू एम बी एन जेड, ठीक है, एन क्यू एम बी एन जेड, ये सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए, कंप्लीट द लेटर सीरीज गिवन बिलो। नीचे एक श्रृंखला दे रखी है ये, और इसमें हमें अक्षर श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए दोस्तों जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, हम कई बार इस क्वेश्चन का अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले इसके नंबर काउंट करने हैं। कितने नंबर है, तो सर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें नंबर ऑफ टर्म ले, टोटल जो नंबर ऑफ टर्म है दोस्तों कितने हैं, टोटल याद रखेंगे 16 हैं। और जो 16 का पेयर बनाते हैं हम, वो क्या बनाते हैं दोस्तों, 4 गुणा 4 का पेयर बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, 4 गुणा 4 का। तो 4 गुणा 4 का पेयर बना लेते हैं। तो दोस्तों 4 नंबर हमारे कुछ इस तरह से हो जाएंगे, उसके बाद दूसरे 4 ये हो जाएंगे और तीसरे 4 ये हो जाएंगे। अब देखिए अब इसको हम फिल करेंगे, कौन कौन से अक्षर हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले एम के बाद क्या है, इसमें एन है, यहाँ पर एन है और यहाँ पर एन है, तो एम के बाद पहले स्थान पर तो आपका एन आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर तीसरे स्थान पर ओ है तो यहाँ पर ओ रख देंगे, और पहले स्थान में सभी में एम दे रखा है तो इसमें एम रख देंगे, और तीसरे स्थान पर यहाँ पर ओ है तो ओ रख देंगे। तो इस तरह से जो हमारा पेयर बनेगा, जो युग्म बनेगा वो हमारा एम एन ओ एम का बनेगा। क्या बनेगा, इसमें जो क्रम चल रहा है सभी में एम एन ओ एम एम एन ओ एम एम एन ओ एम और आगे भी एम एन ओ एम। और दोस्तों जो हमने नंबर फिल किए, जो अक्षर हमने यहाँ पर फिल किए हैं वो कौन कौन से फिल किए हैं, सबसे पहले दोस्तों एन फिल किया है, उसके बाद ओ किया है, उसके बाद एम किया है, उसके बाद ओ किया है। यानी कि जो इसमें नोमो लिखा है, क्या लिखा है, एन से शुरुआत होने वाला, तो ऑप्शन ए ऑप्शन सी गलत है और नोमो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। एन ओ एम ओ हमने भरा है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में होगा। बाएं से तीसरा और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में बताना है कौन सा अक्षर आ जाएगा। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को देखें, क्या पूछ रहा है, ठीक बीच में, और ठीक बीच में पूछ रहा है तो हमें क्या बताना है, एक तरफ लेफ्ट से थर्ड है और दूसरी तरफ राइट से क्या है दोस्तों, याद रखेंगे दूसरी तरफ राइट से दे रखा है फोर्थ। और दोस्तों जब भी ठीक बीच का नंबर बताना हो तो हम इनको एक एक तरफ से काउंट करते हैं, एक तरफ का बना लेते हैं। यानी कि लेफ्ट का है तो दोस्तों लेफ्ट 3 है तो अगले वाले को भी लेफ्ट बना लेंगे, तो लेफ्ट बनाएंगे तो क्या होगा, राइट 4 है तो लेफ्ट बनाएंगे कैसे, तो लेफ्ट बनाएंगे तो राइट 4 का मतलब होता है लेफ्ट बनाना है, 27 में से राइट 4 घटा देंगे। तो दोस्तों आगे क्या आ जाएगा हमारा, लेफ्ट से आएगा 27 में से जाएगा 4 तो बचेगा 23, तो लेफ्ट से कितना आएगा दोस्तों 23 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे आपस में, क्योंकि हमें बीच का नंबर निकालना है, और बीच का नंबर निकालते हैं तो एक ही समान अक्षर जोड़ते हैं और उन्हीं का हम क्या करते हैं बाद में 2 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर एल से कितना हो जाएगा, 23 3 26 हो जाएगा, और 2 से दोस्तों इसमें भाग कर देंगे। जब 2 से भाग कर देंगे तो लेफ्ट से दोस्तों आ जाएगा 13, क्या आ जाएगा, लेफ्ट से 13, यानी कि बाएं से 13। और जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है वो कुछ इसी क्रम में लिखी होती है, बाएं से दाएं, ठीक है, बाएं से दाएं लिखी होती है, कैसे, ए बी सी डी आगे चलकर ये जेड तक जाती है, यानी कि बाएं से दाएं, कौन से, इसी क्रम में। तो 13वें नंबर पर कौन आएगा, ए से शुरुआत होगी तो 13वें नंबर पर कौन आएगा दोस्तों, 13वें नंबर पर आएगा हमारा एम।
अगर ए से शुरुआत करेंगे 13वें नंबर पर एम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार से इसको दोबारा रिपीट करके देखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है दिए गए प्रश्न को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर एक हमको शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को 4 ऑप्शनों को क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। कह रहा है अरेंज द गिवन क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जब डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो चारों ऑप्शन में देखेंगे कौन सा नंबर पहले आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले देख लें एमओडी। तो एमओडी चारों ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद अब चौथा नंबर क्या आना चाहिए, सबसे छोटा आना चाहिए। तो सबसे पहले आएगा हमारा बी, क्योंकि बी में दे रखा है एक दे रखा है, तो चौथे पर एक आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर सी आएगा, यानी कि 3 आएगा। ठीक है, और ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, उसके बाद आ जाएगा ई। क्या आ जाएगा, ई। तो ई आएगा तो डी आएगा यहाँ पर। ठीक है, डी ऑप्शन में ई दे रखा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ई होता है हमारा कितने पर, 5 पर। अब क्या बचा दोस्तों, अब बचा हमारे पास आई, और आई है ऑप्शन नंबर सी में। तो आई कितने पर होता है, 9 पर। तो इस प्रकार से जो क्रम बनेगा, याद रखेंगे कौन सा बना, बी ए डी और सी। किसी ऑप्शन में दे रखा है बी ए डी सी। अगर बी ए डी सी देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर बी ए डी सी किसी में भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, किसी में भी बी ए डी सी नहीं मिल रहा है। इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको एक बार फिर से रख के देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, देखिए एमओडी इसमें है, एमओडी इसमें है, और एमओडी इसमें भी है, और एमओडी इसमें भी है। अब देखिए, तो सबसे पहले अब नंबर 3 तो देखने नहीं है, अगला देखना है। यानी चौथे नंबर पर क्या है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है हमारा ए होता है 1 पर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद आगे देखा जाए तो दोस्तों डी नंबर में क्या दे रखा है, ई दे रखा है। ठीक है, तो डी नंबर आ जाएगा। इसमें हमने कहीं गलती कर दी थी। ठीक है, तो अब की बार क्या आएगा, डी आएगा, और डी पर क्या होता है, 5 पर होता है। आगे चेक करें तो यहाँ पर आई है, और ऑप्शन नंबर सी में भी आई है। तो ए सी में कौन देखेंगे, आई को छोड़ देंगे। अब आगे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, ए, क्योंकि अगले नंबर में सी है और यहाँ पर एफ है। सी 3 पर होता है दोस्तों, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर 9, एक मिनट, यहाँ पर सी भी आ जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। अब अगला चेक करेंगे यहाँ पर, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, ए में सी आ जाएगा, जबकि सी वाले ऑप्शन में क्या आएगा, एफ। तो सी हमारा होता है 3 पर और एफ होता है 6 पर। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो पेयर बनेगा दोस्तों, जो पेयर बनेगा वो इस क्रम में बनेगा। अब ये सही पेयर है। ठीक है, इसको अब याद रखेंगे। अब ये सही पेयर है बी डी ए सी। ठीक है, बी डी ए सी। क्या बी डी ए सी किसी ऑप्शन में दे रखा है, बताइए, जल्दी से बताइए, क्या बी डी ए सी किसी ऑप्शन में दे रखा है, बी डी ए सी। देखिए यहाँ पर हमें तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है। आप लोग कमेंट बॉक्स में चाहो तो इसका आंसर बता सकते हो। मेरे ख्याल से बी डी ए सी ही सही उत्तर है। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर छाप के बताइएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर एक शानदार सी श्रृंखला दे रखी है, और इस श्रृंखला को हमें पूरा करके बताना है कि कौन सा नंबर इसका स्थान लेगा, क्वेश्चन मार्क का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर श्रृंखला को देखते हैं। तो 5 के बाद क्या है, 4 है, यानी कि -1 हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों +2 हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों कितना हो जाएगा, +9 हो गया। ठीक है, और आगे देखेंगे तो बहुत बड़ा नंबर जा रहा है, यानी कि इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें कुछ मल्टीप्लाई का सिस्टम चलेगा। ठीक है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई का नंबर लगाएंगे तभी हमारा सही उत्तर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 5 से 4 किस प्रकार ला सकते हैं दोस्तों, 5 से 4 किस प्रकार ला सकते हैं। 5 दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से देखते हैं, 5 गुणा 1 - 1। तो 5 गुणा 1 हो जाएगा 5, और -1 करेंगे दोस्तों 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 4 आ गया। अब 4 से दोस्तों हम क्या करें, 6 लाएं। तो 4 से 6 किस प्रकार से लाएंगे, तो यहाँ पर कर दें 4 गुणा में 2, 4 गुणा में 2 -2। तो 4 गुणा 2 हो जाता है 8, और -2 करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 से लाना है 15, 6 से 15 लाना है, तो कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर 6 से 15 लाएंगे तो कुछ इस तरह से लाएंगे। आप इसको अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर हम करेंगे 6 गुणा में 3 और -3। ठीक है, इसमें अभी हमारा एक पेयर बनेगा, 6 गुणा में 3 -3, तो 6 तिया का 18 और -3 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चेक कर लेते हैं। तो आगे 15 से चेक करना है, 15 गुणा में 4 और माइनस में 4, तो 15 चौके 60 और 4 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 56 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 56। इसको याद रखेंगे। अब क्या आया, 56, और 56 में क्या करेंगे, 56 में क्या करेंगे दोस्तों, याद रखेंगे 5 गुणा में 5 और माइनस में 5, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 पंचे हो जाएगा 30, और 5 हम पे 25, और 25 3 28। ठीक है, 280, और 280 में घटा देना है हमको 5, तो क्या आएगा दोस्तों,
275 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 275। क्या किसी ऑप्शन में 275 दे रखा है? सर ऑप्शन नंबर सी में 275 दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो लॉजिक चल रहा था, यहाँ पर जो लॉजिक चल रहा था, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। ठीक है, कौन सा लॉजिक चल रहा था दोस्तों, इसको देखिएगा। सबसे पहले चला है मल्टीप्लाई 1 और -1। क्या हुआ है? मल्टीप्लाई 1 -1। अगली बार हुआ मल्टीप्लाई 2 -2। अगली बार हुआ है मल्टीप्लाई 3 -3। अगली बार हुआ है मल्टीप्लाई 4 और -4। और तो अगली बार क्या हो जाएगा दोस्तों? मल्टीप्लाई 5 और -5। तो इस प्रकार से जो सही उत्तर बनेगा वो 275 बनेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है और कह रहा है दोस्तों, शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें बताना है कि मिसिंग टर्म कौन सा है दोस्तों? ये रहा मिसिंग टर्म। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर तीसरे सर्कल के मिडल में क्या आएगा, इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो क्या लिखा है? ये 64 लिखा है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 27 है और 125 है। तो दोस्तों अगर इनको हम गौर से देखें, अगर इनको हम थोड़ा पेनी नज़र से देखें तो दोस्तों ये जो 64 है, ये जो 64 है, ये क्या है? ये 4 का क्यूब है। और इसको देखें दोस्तों, ये क्या है? 2 का क्यूब है। और यहाँ पर 25 को देखें दोस्तों, ये क्या है? ये 5 का क्यूब है। 27 को देखा जाए तो दोस्तों ये हो जाएगा 3 का क्यूब। ठीक है, ये रहा 3 का क्यूब। अब क्या करते हैं? अब दोस्तों याद रखेंगे, इस 27 को यहाँ पर लिख लेते हैं। ये रहा 27 और ये क्या है? 3 का क्यूब है। अब इनमें क्या करें, जो जिस भी नंबर का क्यूब दे रखा है उन सभी नंबर को अलग अलग निकाल लेते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर ये रहा 4, ये 4 है तो यहाँ पर 4 कर लेते हैं। ठीक है, और आगे 2 है तो यहाँ पर 2 कर लेते हैं मल्टीप्लाई में। आगे दोस्तों 5 है तो 5, और आगे क्या है? 3। तो इन दोनों का गुणा कर, इन सभी का गुणा कर दें, क्या 120 आ जाएगा? सर 5 या 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60 दूनी 120, यानी कि आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो लॉजिक चल रहा है बहुत शानदार सा लॉजिक चल रहा है। क्वेश्चन के आसपास जितने भी नंबर दे रखे हैं सर्कल के आसपास, वो क्या है? एक प्रकार से सारे के सारे क्यूब हैं। और उन सभी क्यूब का क्या लेना है? क्यूब रूट लेना है। और जो भी क्यूब रूट आएगा, यानी कि 4 आया, 2 आया, 5 आया और 3 आया, और इन सभी का आपस में क्या कर देना? मल्टीप्लाई। और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्या यही लॉजिक अगले वाले में चल रहा है? तो दोस्तों अब इसको चेक करते हैं। ये क्या है? 1 है। एक क्या है होता है दोस्तों? ये होता है 1 का क्यूब। क्या होता है दोस्तों? याद रखेंगे, 1 होता है हमेशा 1 का क्यूब। ठीक है, अगला 216 है। 216 होता है दोस्तों 6 का क्यूब। और आगे 64 है, तो अभी हमने देखा था 64 किसका क्यूब था दोस्तों? 4 का क्यूब था। और 27 यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 3 का क्यूब। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या दोस्तों यहाँ पर मिडिल में 72 आ जाएगा? तो 4 तिया 12, 12 छक्के 72, एकम 72। दोस्तों ये भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से 72 भी हमारा आ रहा है। अब देखिए, अब हम चेक कर लेते हैं सीधा लास्ट वाले को। किसको? लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं और बता देंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा। अब इसको देखिएगा आप लोग, तो ये जो 343 दे रखा है दोस्तों, ये 343 होता है 7 का क्यूब। 125 अभी हमने देखा था दोस्तों, ये 5 का क्यूब। ठीक है, और जो 1000 होता है दोस्तों, ये होता है हमारा 10 का क्यूब। किसका? 10 का। और 8 दोस्तों देखा था अभी हमने, कितने का था? 2 का क्यूब। तो 10 दूना 20, 20 पंचे 100 और 100 सत्ते 700। क्या किसी ऑप्शन में दोस्तों 700 है? सर ऑप्शन नंबर ए में ही 700 दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आसपास के नंबर जो भी थे उनका क्यूब रूट निकाल के आपस में मल्टीप्लाई, बीच का नंबर आ जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 700 आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है और कह रहा है कि दिए हुए विकल्पों में से वह सेट चुने जो दिए गए प्रश्न के समान संबंध रखता है। ये हमें एक प्रश्न दे रखा है और इन विकल्प में से सेट चुनना है कि ये जो संबंध है ये विकल्पों के समान संबंध होना चाहिए। ठीक है, विकल्पों का क्वेश्चन के समान संबंध होना चाहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या संबंध चल रहा है? क्वेश्चन में अगर संबंध को देखा जाए, क्वेश्चन में अगर संबंध को देखा जाए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 2 और प्लस में 1। आगे देखेंगे तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 2 और प्लस में 1। ठीक है, ये चल रहा है, यानी कि गुणा में 2 और प्लस में 1। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं तो गुणा में 3 है, तो ये तो गलत है। आगे देखें गुणा में 2 है लेकिन +1 -1 कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये भी गलत है। अब आगे देखते हैं, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 को देखा जाए तो मल्टीप्लाई 2, अगर -1 कर दें यहाँ पर तो 9 आ जाएगा। और आगे जो 9 आया है, यानी कि यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई 2 -1 हुआ था, तो अब की बार 9 से मल्टीप्लाई 2 -1 होना चाहिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पर +1 हुआ था। ठीक है, तो अगली बार क्या होना चाहिए? यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो भी नंबर आएगा वो सेम आना चाहिए, यानी प्लस में हो तो प्लस में और माइनस में हो तो माइनस में। तो दोस्तों 9 दूना का 18 और 1 जाएगा तो 17। तो दोस्तों क्या क्रम बन रहा है? 5 9 17 का क्रम बन रहा है। ठीक है, आगे ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लेते हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, हमेशा एक जैसा पैटर्न बनना चाहिए,
चाहे वो माइनस में हो और चाहे वो प्लस में हो, ठीक है। तो आगे चेक कर लेते हैं, 7 दूना 14, तो ये तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि क्रम बना रहा है। कौन सा क्रम बना रहा है, याद रखेंगे दोस्तों, ये क्रम बना रहा है 5 का, 9 का और 17 का, क्योंकि 5 का दूना 10 और माइनस में 1, 9 का दूना 18 और माइनस में 1, इसको याद रखेंगे तो यही क्रम हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है दोस्तों यदि प्लस का अर्थ जोड़ना है और गुणा का अर्थ घटाना है तो समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है, एक शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही एमसीक्यू क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था। अगर बात कर लें हम, भाग का अर्थ क्या है दोस्तों, जोड़ना, और गुणा का अर्थ घटाना, तो यहाँ पर 15 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटाना है गुणा कर तो माइनस, और भाग है तो प्लस, और आगे क्या है दोस्तों, यहाँ पर 12 और माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और गुणा है तो गुणा का अर्थ क्या दे रखा है, गुणा का अर्थ घटाना है, तो आगे क्या हो जाएगा 4 और भाग का अर्थ प्लस है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, और प्लस में 12 में से 8 जाएगा तो सॉरी 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 4 4 8, 8 से 8 कट जाएगा, जो हमारा सही उत्तर आएगा वो 6 आएगा। क्या आएगा 6, और ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों 6 दे भी रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, और दोस्तों कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में संख्या 5 के विपरीत क्या आएगा। यह भी एक शानदार सा क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें संख्या 5 की, तो एक बार यहां पर 5 दिखाई दे रहा है, एक बार यहां पर 5 दिखाई दे रहा है, तो इन सभी को अब हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए यहां पर क्या दे रखा है, जब भी ऐसा पासा आए, यहां पर हमको 5 दे रखा है, और जब भी ऐसा पासा आए दोस्तों, हमने कई बार आपको करवाया है, 2 पासे उठाइए और उनमें से कोई एक नंबर कॉमन ढूंढिए। आप कोई एक नंबर कॉमन ढूंढ देंगे तो उसका विपरीत ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब इसको चेक करते हैं। तो हमें क्या बताना है, संख्या 5 के विपरीत बताना है। तो ये रहा पहला और ये रहा हमारा दूसरा, तो पहला दूसरा उठा के देखते हैं। तो 2 नंबर कॉमन है, 4 और 4, क्या है दोस्तों, याद रखेंगे 4 और 4 कॉमन है, तो 4 के बटे में 4 रख देंगे, और जो भी अपोजिट बचेगा वो इसके अपोजिट हो जाएगा। चलिए अब इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो क्लॉकवाइज घुमाया तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा, और यहाँ पर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 3 आएगा, ठीक है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 के बाद 1 आ जाएगा, ठीक है, और अब यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 के बाद 6 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा। और एक फलक जो होती है, एक पासे का जो पूरा एरिया होता है वो 6 फलकों का होता है, तो 6 नंबर आने चाहिए। अब शेष कौन बच रहा है, 5 3 हो गया, 1 6 हो गया, और 4 के बाद कौन बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा दोस्तों, याद रखेंगे 4 का जो अपोजिट बनेगा वो 2 बनेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है 5 का अपोजिट, और 5 का अपोजिट 3 मिल चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्या दोस्तों इतने से ही हम आगे चले जाएं, देखिए अभी हमको एक और चेक करना चाहिए, एक और चेक करेंगे। कौन सा नंबर दोस्तों, यहाँ पर हम करेंगे पहला और तीसरा, ठीक है। क्या करेंगे, पहला और तीसरा चेक करेंगे। अब देखिए पहला ये रहा हमारा, तीसरा और ये रहा पहला, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, हमारा पहला है, ठीक है, ये पहला रहा। अब इसमें कॉमन क्या है, 5 है। अब देखिए 5 के अपोजिट क्या रख देते हैं, 5 रख देते हैं, और एक इसको क्लॉकवाइज चलाते हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है। क्या करेंगे दोस्तों, क्लॉकवाइज चलाएंगे, तो 1 के अपोजिट अभी 6 आया था, यहाँ भी आया, फिर आगे क्लॉकवाइज चलाएं तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर चलाएं क्लॉकवाइज तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 के अपोजिट 6 और 2 के अपोजिट 4, और बचा क्या शेष, 3 बचा, तो 3 अपोजिट हो जाएगा 5 के। आशा करते हैं अब समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, और कह रहा है दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग स्थित हैं। क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि हाउ मेनी टोटल स्क्वायर आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो। जो नीचे आकृति दे रखी है, ये जो फिगर दे रखा है, इसमें बताना है कितने स्क्वायर स्थित हैं। चलिए एक एक करके इसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है, इसको एक एक काउंट कर लेते हैं। तो सीधा सा नंबर दे देंगे, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। अब हमको 11 यहाँ पर मिल गई। अब देखिए बहुत शानदार तरीके से इनको गिनेंगे, 11 मिल चुके हैं, अब इनको हम प्लस प्लस करते जाएंगे। आप अपनी नजर यहीं पर रखना, वरना नजर हटी तो दुर्घटना घटी, ठीक है। चलते हैं गिनते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप इसको देखेंगे सबसे पहले, इस वाले को, ठीक है, ये एक हमें मिला, ठीक है, ये एक मिला, और इसके जस्ट ऊपर देखेंगे तो ये भी एक मिला, ये मिला सभी को जोड़ के। अब अच्छे से एक बार फिर से इसको स्क्वायर का शेप दे देते हैं। ये रहा, ये हमको एक यहाँ से मिला, ठीक है, ये वाला, हालांकि थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। अब ये दूसरा वाला ये मिला, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो दोनों के दोनों स्क्वायर हैं, ठीक है, एक बार फिर से बना देते हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों स्क्वायर हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों स्क्वायर हैं, शानदार क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। तो हमें कितने मिल गए दोस्तों, 2 मिल गए, ठीक है। अब इसके बाद प्लस करते हैं और कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो कलर चेंज कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हमें एक और मिल रहा है, कौन सा, ये वाला। एक मिनट, एक बार फिर से देखिए इसको, ये वाला, ठीक है, ये वाला एक मिल गया।
ठीक है। इसके अतिरिक्त एज इट इज सामने यहाँ पर एक और मिल गया, ठीक है, ये दो मिल गए। अच्छे से देखते रहना है, बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना है, ठीक है। दो ये मिल गए। अब फिर से प्लस और कलर एक बार फिर से चेंज। अब देखिए यहाँ पर हमें और दिखाई दे रहे हैं, कौन से, एक ये वाला, एक मिनट, यहाँ पर ये वाला, ठीक है, इसको देखिएगा आप लोग, एक ये मिल चुका है, इसके अतिरिक्त एक ये मिल चुका है, ठीक है, एक ये मिल चुका है। तो दोस्तों दो और मिल गए, कितने मिल गए, याद रखेंगे, प्लस में दो हो गए। अब यहाँ पर फिर से प्लस करते हैं। अब इनको और काउंट करते हैं, और काउंट करेंगे दोस्तों तो कितने हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर अच्छे से आप लोग देखिएगा, एक बार फिर से रेड कलर लेके देखते हैं। तो दोस्तों जब हम इसको देखेंगे, किसको देखेंगे, याद रखेंगे, कुछ इस तरह से, ये क्या स्क्वायर मिल रहा है दोस्तों, ये देखिए थोड़ी आकृति तिरछी है, लेकिन ये स्क्वायर इसमें काउंट किया जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त अब यहाँ पर से देखें, यहाँ से देखें तो ये भी एक स्क्वायर है, यानी कि इन दोनों को मिलाकर के कितने मिले दोस्तों, दो मिले, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अब इसके बाद सेम अपोजिट इसके दिशा में देखते हैं, कौन सी दिशा में, अभी एक बार से कलर इसका चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इसको देखिएगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन कौन से मिल रहे हैं, एक दोस्तों ये वाला मिलेगा, कौन सा, ये वाला, इसको अच्छे से याद रखिएगा, एक ये मिलेगा और एक दोस्तों ये मिलेगा, ये भी एक स्क्वायर है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये बनेंगे, टोटल दो और प्लस हो जाएंगे, ठीक है। एक मिनट, कितने हो जाएंगे, दो और प्लस, तो कितने हो जाएंगे, 11 दो 13, सॉरी 11, यहाँ पर कितने हो गए, ज़्यादा हो गए, कुछ एक्स्ट्रा हो गए, कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक बार इसको दोस्तों दोबारा से काउंट करते हैं, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, चार स्क्वायर, पाँच स्क्वायर, छः स्क्वायर, सात स्क्वायर, आठ स्क्वायर, नौ स्क्वायर और 10 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा 11वां, तो कितने हो गए दोस्तों, 11 हो गए। अब इसको यहाँ पर अच्छे से देखिएगा। इसके बाद अब हम दोस्तों कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों कुछ इस तरह से एक स्क्वायर हमें ये वाला मिलेगा, कौन सा, ये वाला। जब इन दोनों को जोड़ेंगे और इसके बाद नीचे वाले से भी एक यहाँ पर मिडिल में मिलेगा, तो दोस्तों ये दो स्क्वायर हो गए। अब देखिए यहाँ पर दो प्लस कर लेते हैं। उसके बाद अब एक बार फिर से कलर चेंज कर लेते हैं और एक बार इसको देखिएगा आप लोग, ये वाला एक मिलेगा और एक यहाँ पर नीचे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला अकेला मिलेगा, कौन सा, ये वाला, इसको देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद एज इट इज़ यहाँ पर से भी एक मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पर प्लस दो कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर ये मिलेगा, ये रहा, और उसके बाद एक ये रहा, ठीक है, ये मिल गया। तो दोस्तों दो और मिल गए, ठीक है। इसके अलावा क्या आपको कोई दिखाई दे रहा है, सर अभी हमें एक और दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अब हम बताते हैं कौन सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ से जोड़ते हैं, यहाँ से सबसे बड़ा वाला चलते हैं। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा कलर लें, ठीक है, ये ग्रीन कलर रहा। और इसको आप लोग देखिए, ये मिल रहा है, यही हमने मिस कर दिया था गलती से, ठीक है। तो ये एक मिला, गौर से अच्छे से देखना, ये वाला कौन सा, ये वाला, ये एक मिल गया। इसके अतिरिक्त एक और अभी मिलेगा दोस्तों, वो कौन सा मिलेगा, इसको याद रखेंगे। यहाँ से देखें, अगर यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, ये वाला, इसको अच्छे से एक बार फिर से विजिल करिए, ये वाला। अब दो और मिल गए, ठीक है। अब दोस्तों टोटल जो मिले हैं, अब इनको जोड़ देंगे, इतने ही हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं है। देखिए ये एक स्क्वायर नहीं है, ये एक रेक्टेंगल है, ये भी स्क्वायर नहीं, ये भी एक रेक्टेंगल है। तो दोस्तों अब कितने मिल गए, 11 के बाद दो 13, 13 के बाद दो 15, 15 के बाद दो 17 और 17 के बाद दो 19, यानी कि टोटल 19 मिले, और हाईएस्ट नंबर भी 19 दे रखा है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आएगा, एक बार इसको जरूर रिपीट करके देखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है और कह रहा है तो अभिषेक व्योमेश का भाई है, विमल जैकी का पिता है, एला व्योमेश की माँ है, अभिषेक जैकी भाई है, एला विमल से कैसे संबंधित है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले क्या कह रखा है, अभिषेक, ये रहा अभिषेक, और भाई किसका है दोस्तों, ये व्योमेश का भाई है। किसका दोस्तों, याद रखेंगे, यहाँ पर व्योमेश है, ठीक है, ये रहा व्योमेश, ये व्योमेश का भाई हो गया। आगे कह रहा है विमल जैकी के पिता है, ठीक है। तो जैकी से अभी कोई बात पता नहीं चल रही है, तो आगे देखें, एला दोस्तों क्या है, ये रही एला, और व्योमेश की है माँ, तो ये रहा व्योमेश, और व्योमेश की माँ कौन हो जाएगी, E4 एला हो जाएगी, ये रही एला, और एला के लिए क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। आगे क्या रखा है, अभिषेक जैकी का भाई है, अभिषेक, ये रहा अभिषेक, और भाई किसका है दोस्तों, याद रखेंगे, ये रहा J4 जैकी, तो जैकी को प्लस लगा देंगे, ठीक है। ये भी लड़का ही लड़का है, क्योंकि नाम ही ऐसे हैं, जैकी, अभिषेक और व्योमेश, ये सारे के सारे क्या हैं, लड़के हैं, ठीक है। इसके बाद आगे कहा है पीछे लाइन में, विमल जैकी के पिता हैं, तो जैकी के पिता कैसे बनेंगे, ये रहे जैकी के पिता V4 विमल, ठीक है, V बना देते हैं इसको, ये रहे V4 विमल, और पिता हो जाएंगे तो प्लस। अब देखिए ये नीचे तीनों भाई बहन है, ठीक है, ये तीनों के तीनों भाई हैं नीचे, और ऊपर ये अलग अलग कैसे, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी दोस्तों, आपस में शादी हो जाएगी, ये पति पत्नी हो जाएंगे, पति विमल और ई हो जाएगी पत्नी। तो क्वेश्चन में पूछा एला विमल से कैसे संबंधित है, ये रहा विमल और ये रही एला, तो विमल क्या कहेगा, विमल कहेगा मेरी पत्नी, क्योंकि से लगा है विमल के साथ, विमल क्या कहेगा, ये मेरी पत्नी है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है और कह रहा है
उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति के से संबंध रखती है, यानी कि सेलेक्ट द फिगर दैट इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन फिगर, यानी कि ये क्वेश्चन आकृति, चित्र आकृति, प्रश्न आकृति दे रखी है और इनमें से बताना है कौन सी आकृति है जो इससे संबंध रखती है। दोस्तों यहाँ पर चल क्या रहा है, दोस्तों यहाँ पर बहुत शानदार सी लॉजिक लगाया है। यहाँ पर क्या करना है, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, इस एरिया में जो भी आकृति फिट आ जाएगी वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर कुछ इस तरह का शेप दे रखा है ये वाला, और इसके बाद ऊपर है, एक मिनट इसको अलग से बना के दिखाते हैं। ये इस तरह का एरिया है, उसके बाद ये है, ठीक है, एक मिनट, ये ऊपर का एरिया, फिर उसके बाद ये है, और ऐसे एक आकृति दे रखी है, ठीक है। ये यार बन नहीं रहा सही, ठीक है, ये रहा, एक मिनट। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, ये वाली आकृति बतानी है। तो ये एज इट इज ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रही है, ठीक है। ये बन अच्छे से चित्र नहीं बन पा रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये तो मिडिल में है, इसका जो कोना है ऊपर का ये मिडिल में है, लेकिन ये कोना साइड में है, ठीक है। तो इस तरह से ये तो गलत हो गया, और ये पेट्रोल पंप जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये भी गलत है। इसमें तीन जो हमें चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो इसमें तो एक ही चिन्ह की जरूरत है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कि राम दक्षिण की ओर, क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों राम दक्षिण की ओर चलने लगे, उन्होंने 10 मीटर चलने के बाद दाएं मोड़ लिया। राम दक्षिण की ओर जा रहे हैं और उन्होंने 10 मीटर दाएं मोड़ लिया है, और कह रहे हैं उन्होंने 25 मीटर चलने के बाद फिर से दक्षिण पूर्व दिशा में चलना शुरू किया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में जा रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले कह रखा है राम, ये रहे राम, ये इस स्थान पर खड़े हैं और इस स्थान से दक्षिण की दिशा में जा रहे हैं। कहां पर जा रहे हैं दोस्तों, याद रखेंगे दक्षिण की दिशा में, और दक्षिण की दिशा में गए हैं 10 मीटर, ठीक है, कितने 10 मीटर चलने लगे, और 10 मीटर चलने के पश्चात तो दक्षिण की ओर 10 मीटर गए और पश्चात उन्होंने दाएं मोड़ लिया, दाएं मोड़। अब देखिए मेरा मुख दक्षिण दिशा में है, और मैं जब दाएं मुड़ूंगा, दाएं मतलब क्या होता है, सीधा मुड़ूंगा, और सीधा मुड़ूंगा, मेरा मुख दक्षिण में है, तो किस दिशा में जाऊंगा दोस्तों, पश्चिम दिशा में जाऊंगा। किस दिशा में, पश्चिम दिशा में, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब इसके बाद दूरी कितनी तय की है, ये 25 मीटर तय की है, कितनी दोस्तों, याद रखेंगे 25 मीटर। देखो एक बार फिर से देखिए, जब मेरा मुख किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में, और मैं जाऊंगा किस दिशा में, सॉरी मुझे दाएं मोड़ लेना है, तो किस दिशा में जाऊंगा, पश्चिम में जाऊंगा। और ये क्या होता है दोस्तों, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वेस्ट दिशा में जाना हम जा रहे हैं, ठीक है, ये वेस्ट दिशा में राम जा रहे हैं। अब उसके बाद कह रहा है 25 मीटर चलने के पश्चात, 25 मीटर चलने के पश्चात दक्षिण पूर्व दिशा में उन्होंने चलना शुरू कर दिया। अब देखिए ये इस दिशा में जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक जाए, कुछ पता नहीं है, ठीक है, कुछ पता नहीं है किस दिशा में जाए, हो सकता है यहीं पर रुक जाए, हो सकता है यहाँ पर जाए, ठीक है, इसको याद रखें। और दोस्तों इसमें कोई भी निश्चित दूरी नहीं बताई। मान लीजिए मैं यहाँ पर दक्षिण दिशा में गया, उसके बाद 25 मीटर यहाँ पर गया, अब मैं दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पर रुक जाऊँ, हो सकता है और आगे चला जाऊँ, हो सकता है और भी आगे चला जाऊँ, ठीक है। तो लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु ये है। अब देखिए यहाँ पर रुक जाते हैं तो दिशा ये अलग हो जाएगी, और अगर यहाँ कहीं पर आते हैं तो दिशा ये अलग हो जाएगी। तो इसलिए हम निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन सी दिशा में ये जा रहे हैं, ठीक है, कोई प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में स्थित है, क्योंकि ये स्थित नहीं है। और कह रहा है उन्होंने चलना शुरू कर दिया और बाद में पता भी नहीं चला कि क्वेश्चन में रुके कहां पर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि निर्धारित नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन यहाँ पर हमको दे रखे हैं, तो ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए दोस्तों, तो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु ये रहा प्रारंभिक बिंदु, और प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये इस दिशा में जा रहे हैं, और यहाँ आगे चलकर अगर इन्हें यहाँ पर पहुंचा दिया जाए, इस बिंदु से यहाँ पर यहाँ कहीं पहुंचा दिया जाए, ठीक है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व हो जाएगी। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो दक्षिण पूर्व सही माना जाएगा, लेकिन दोस्तों इसका जो एग्जैक्टली उत्तर बनेगा, क्योंकि 10 मीटर दक्षिण की ओर, ये रहा 10 मीटर, उसके बाद 25 मीटर पश्चिम की ओर, अब यहाँ से चलना शुरू किया, अब पता नहीं कहाँ तक गए, यहाँ गए या यहाँ गए या फिर यहीं कहीं रुक गए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी नहीं कहा है कि रुके कि नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन तो बनेगा, निर्धारित नहीं कर सकते, यानी कि सी एंड डी। इसको आप लोग अलग से एक ऑप्शन बना लीजिए, इसको सही उत्तर बनाइए, ठीक है। ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है शब्द अक्षर और अनुच्छेद, शब्द अक्षर और अनुच्छेद में बताना है कौन सा वेन आरेख बनेगा। दोस्तों अगर देखें वर्ड, लेटर और पैराग्राफ, तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है दोस्तों लेटर। क्या होता है, लेटर, याद रखेंगे, बहुत छोटा सा एरिया, यानी कि बहुत सारे लेटर होते हैं। जैसे अभी हमने देखा, मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, ए लिखा है, उसके बाद ये क्या है, एक लेटर है, उसके बाद जब इसमें क्या जोड़ दें, कुछ वर्ड जोड़ दें,
ठीक है, और भी लेटर जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, APPLE, ये क्या बन गया, वर्ड बन गया। ठीक है, क्या बन गया, वर्ड बन गया। और ये वर्ड बना है तो किससे बना है दोस्तों, याद रखेंगे लेटर से बना है। ठीक है, ये लेटर से बना है वर्ड। ठीक है, याद रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ का मतलब क्या है, एक एक क्या हो जाएगा, अनुच्छेद बनेगा, पूरा एक आर्टिकल बन जाएगा। तो वो पैराग्राफ जो बनेगा वो कई सारे शब्दों से मिलकर बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा ऑप्शन बनेगा, ये आ जाएगा पैराग्राफ। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा क्या होगा दोस्तों, लेटर हो जाएगा, उसके बाद हमारा वर्ड होगा, उसके बाद क्या होगा, पैराग्राफ। तो इस तरह का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चन जो आज हमने कवर किए, और आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्लास यदि आपको लगी है तो एक बार से सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अभी आपने देखा है, यदि धैर्यपूर्वक यहाँ तक सुना है तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, अब अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपके निरंतर प्रतिदिन यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं, इसलिए क्लास को देखना तो बनता है, और इसको बिल्कुल भी सब्सक्राइब कर लेना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, एक भी क्लास मिस नहीं करना है। और कमेंट बॉक्स में जो भी हमने क्वेश्चन पूछे उसके आंसर जरूर बताना है। कई सारे ऑप्शन कई क्वेश्चनों के गलत थे, इसलिए उनके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, और देखते रहेंगे लर्न विद DS सर। अपना प्यार बनाए रखना है। ठीक है दोस्तों, और हम आपके लिए निरंतर प्रयत्न करते रहेंगे, निरंतर क्लासेस लाते रहेंगे, और आपकी जो परीक्षा है उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, आप भी मिलकर मेहनत करिए और परीक्षा में सफलता पाइए, और अपने माँ बाप का सपना सब पूरा कीजिए। ठीक है, तो देखते रहिए लर्न विद DS सर। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। उसमें क्या है, जो भी PDF आएगा वो आपके प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।